Assalamu alaikum, dear viewer. How are you? I am Adil Anjam from ELA Institute, Hafzabad Road, Kushanwala. I am the permanent faculty member at GIFT University in English department, and I am working as a visiting faculty at Premier Law College at J. Magnolia, Kushanwala, Pakistan. डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा मैसेज है ये इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और एमए के स्टूडेंट के लिए। अच्छा, मैं इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और एमए इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, वैसे वो भी सुन लें तो बेहतर है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनके लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन और किस्म की होती है और पेरेंट्स के हवाले से बात होगी और उस तरह से सारा। लेकिन यहाँ पे ये बच्चे मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सेल्फ जो है ना डिसीजन ले सकते हैं और मतलब मैच्योर होते हैं। इन बच्चों को मैं इसलिए डील कर रहा हूँ कि ये जरा मतलब मैच्योर होते हैं। तो आए जी, अगर हम बात करते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट की जिन्होंने 9th का एडमिशन भेजा था और वो प्रमोट कर दिए गए थे, उनको पता है कि अब उन्होंने नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 10th के पेपर देने हैं, तो वो बिल्कुल ईजी और रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। इसका बेटा बहुत ज्यादा नुकसान है, वो ये है कि बेटा नेक्स्ट ईयर जब मैट्रिक के पेपर होंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह हरगिज ना करे, आपकी कोई सप्ली आ जाती है उसमें, तो वो सप्ली आपकी 9th क्लास की भी उसी तरह से कंसीडर होगी। इसी तरह अगर 2 आती है तो 2 कंसीडर होगी, अल्लाह ना करे, वैसे कह रहा हूँ। और अगर आप पॉजिटिव सोचें और उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो उसमें बेटा ये आपको एडवांटेज है कि अगर आप 10th में 400 और समथिंग मतलब मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं तो आपको 9th में भी उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड कर क्या रहे हैं, बिलीव मी, आप कर क्या रहे हैं, आप ज्यादा ये कर रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप रिलैक्स होकर बैठ गए कि नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, अभी साल पड़ा हुआ। तो बेटा उसके लिए मेरी सजेशंस ये हैं, मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप प्लीज, बेशक उर्दू है उसे कभी भी इजी नहीं लें, क्योंकि आपको पता है अब कि आपकी उर्दू सिंगल कंसीडर नहीं होगी। गुड लक आपकी ये है कि आपकी तैयारी जो है वो उसी तरह सिंगल की बुक की होगी, लेकिन आपको वेटेज डबल दी जाएगी। जैसे कि 10th की करेंगे अगर, तो इसी तरह आपके 9th के भी उतने ही नंबर आएंगे। सेम कंडीशन इंटर पार्ट 1 के बच्चों के लिए, जो पार्ट 1 का जिन्होंने एडमिशन भेजा था वो पार्ट 2 में प्रमोट कर दिए गए हैं और अब वो पार्ट 2 नहीं पढ़े, इसलिए कि इंशाल्लाह अभी 1 साल पड़ा हुआ है तो वो कर लेंगे। बेटा नहीं, बहुत गलत डिसीजन है ये, आपकी बड़ी मेहरबानी। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ELA एकेडमी, देन अगर आप ELA एकेडमी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो बेटा आप मेरे भाई हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके पढ़ने से क्या होगा, देखें आप पढ़ेंगे तो मुझे फायदा क्या है, सिंपली बेटा मुझे इतना ही बड़ा है कि आप पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी अगर पढ़ा लिखा होगा तो एवरेज हमारी बेहतर हो जाएगी। उसके लिए ये समझ ले कि ये मेरा मैसेज है, दैट्स अ वेरी वेरी। देखें कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके साथ मेरा फाइनेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है होगा, मान लिया एक्सेप्टेड, लेकिन बेटा मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी एकेडमी आ जाए, वो तो आपको पता है लॉकडाउन है, बंद है, और ऑनलाइन ठीक है क्लासेस हो रही हैं और बेशुमार टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूं बेशक उनके पास जाए, जहां से पढ़े थे वहीं पढ़े, ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर स्टार्ट करें, मैं ये कह रहा हूं। इसी तरह BA के बच्चे हैं और MA के बच्चे हैं। अब मैं BA के बच्चों के बारे में थोड़ा सा आपको मजीद बताना चाहता हूं, वो देखें जरा। अगर अच्छा सॉरी, इससे पहले अगर हम इंटर और मैट्रिक की बात करें, ऐसे भी हैं जो 4 कैटेगरीज हैं जिनके एग्जाम्स होने हैं, वो भी इजी होकर बैठ गए हैं। बेटा आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ट्राई करें कि टाइम को यूटिलाइज करें और प्रॉपर अपनी तैयारी रखें। फॉर एग्जांपल पेपर नहीं भी होते, मजीद आगे चले जाते हैं तो भी आपका फायदा इसमें, इसलिए इसको इग्नोर ना करें, इस टाइम को नेमत जाने और इसे यूटिलाइज करें। अब आए जी आप BA वाले स्टूडेंट, तो BA पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो BA पार्ट 1 के अंदर क्या है कि BA पार्ट 1 वाले बच्चे जो इल्यूजन्स में रहते हैं वो क्या है, वो जरा सुने। देखें एक बच्चा अगर मैं BA पार्ट 1 के सिलेबस इंग्लिश की सिर्फ बात करने लगा बेटा, एक बच्चा है जिसने पोइम्स की, उसने फॉर एग्जांपल सारी पोइम्स कर ली, इसी तरह उसने शॉर्ट स्टोरीज सारी कंप्लीट कर ली, इसी तरह उसने 4 प्लेस से वो सारे कर लिए। ये है A पेपर, BA पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी, उसका A पेपर है ये, ठीक है, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस। उसके बाद आपका B पेपर है, इसमें 15 मार्क्स का है डायलॉग और 25 नंबर्स की है प्रेसी, ठीक हो गया। अब ये 40 मार्क्स हैं। अब बच्चे ज्यादातर फोकस क्या कर रहे हैं, 60 मार्क्स के ऊपर, जो पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं और प्लेस हैं,
और अल्लाह के फजल से जो वो फोकस कर रहे हैं ना, वो भी उनको पता वो क्या कर रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते बेटा। लेकिन इवन देन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ट्राई करें कि पढ़ना स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपका खुद का डिसीजन है, खुद के लिए। बिलीव मी, आपकी स्टडी का परहैप्स आपके पेरेंट्स को भी कोई फायदा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, उनको खुशी जरूर होगी, और उसी तरह बिलीव मी जैसे उनको खुशी होगी परहैप्स उतनी ही खुशी मुझे भी होगी। आपकी मेहरबानी, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें। मैं आपको, ये मेरा ख्याल है 2nd या 3rd वीडियो है आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, इस पे थोड़ा सा तो अमल किया करें, ज्यादा नहीं थोड़ा। और थोड़ा अमल भी क्या करना है, आप 15 मिनट्स 24 आवर में से 15 मिनट सिर्फ आप जो है ना स्टडी को कंटिन्यू कर लें। उससे क्या होगा बेटा, कम से कम आपके जो है ना माइंड को जंग नहीं लगेगा, आप एक रिदम में आ जाएंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेंगे। अगर 15 मिनट पढ़ने बैठेंगे तो परहैप्स आप आधा घंटा या घंटा भी अगर शौक पैदा हो गया गलती से तो वो उसे दे सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के चेकर की मैं बात करने लगूं, आपको बहुत अच्छे नंबर भी दे, आपने बहुत अच्छा लिख लिया है पेपर, फॉर एग्जांपल आपने सारी पॉइंट्स एज इट इज प्रॉपर रेफरेंस लिख लिए, कॉन्टेक्स्ट लिख लिए और एक्सप्लेनेशन लिख ली, ठीक है, आपकी इवन कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई स्पेल गलती नहीं है, बहुत अच्छी वकैब आपने यूज की है, सारा कुछ है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने मतलब बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। लेकिन बेटा आई नो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा, आपको डायलॉग लिखना नहीं आता और यहाँ ट्रांसलेशन होते हैं उसकी जगह आपको वो भी नहीं आती। प्लस आप प्रेसी जो 25 मार्क्स किया उसे कोई वर्टीज नहीं देते। अगर आपको चेकर नंबर दे और बहुत अच्छे मार्क्स दे, बहुत अच्छे नंबर भी दे अगर, तो बेटा वो 50% देता है। अगर किसी के 200 में से 100 नंबर आ जाए ना इंग्लिश के, ओवरऑल दोनों क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो उसे एक अच्छा स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है। 200 में से जिसके 100 मार्क्स हो, और आपको पता है रेगुलर एडमिशन लेने के लिए 91 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं इंग्लिश में। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर है और उसमें से आपके ए पेपर के 60 मार्क्स हैं, यानी कि 40 मार्क्स की आपकी पोइम्स हैं और 20 मार्क्स की जो है ना वो आपकी शॉर्ट स्टोरी और प्ले मिक्स होकर क्वेश्चन आता है उनका, ठीक हो गया 60 मार्क्स। अगर आपको 60 में से चेकर बहुत अच्छा लिखने के बाद 50% भी दे तो आपके 30 मार्क्स बनते हैं, जो कि आप पास फिर भी नहीं होते। आप फिर क्या सोचते हैं अपने माइंड के अंदर, आप ये सोचते हैं कि चलें थोड़ा सा डायलॉग कर लेंगे और थोड़ी सी प्रेस ही कर लेंगे तो 33 आ ही जाएंगे। तो बेटा आपका टारगेट ही 33 है, तो आप कैसे पास करेंगे? और ब्लेम में पूरी प्रॉपर प्रेस ही हल की हुई। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने पेपर रीचेक करवाया, उसके 28 या 27 मार्क्स आए और उसको ये बिलीव था कि उसके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। उसने पेपर रीचेक करवाया तो वो बंदा बेसिकली तो मोबाइल साथ लेके जाने की इजाजत नहीं होती, वो साथ ले गया जैसे तैसे भी। तो जब उसे पेपर दिया गया उसने सारे पेजेस की पिक्चर बना ली थी, उसने बहुत अच्छी मेरे मुताबिक प्रॉपर उसने प्रेस ही जो है ना हल की हुई थी। बिलीव मी, आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, 0 मार्क्स मिला हुआ था उसको प्रेसी का। वो यही है बेटा, हम यहाँ समझ रहे होते हैं हमने बहुत अच्छी प्रेसी कर लिया, लेकिन उसके जो प्रॉपर मीनिंग है हम वो समझ नहीं पाते और हम कॉपी कर लेते हैं वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज, और उस वजह से चेकर आपको नंबर नहीं देता तो वो आपकी कट हो जाती है। चूंकि प्रेसी के अंदर वो कहता है प्रिसाइज करें, एक पैराग्राफ आपको देते हैं 15 मार्क्स का वो होता है, उसमें क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स क्वेश्चंस के होते हैं और जो पैराग्राफ होता है उसके प्रिसाइज जो करना होता है 1/3। वो अब डिटेल में जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे, लेकिन वो आप लोग जो है ना उसे आप एज ए जोक ले लेते हैं। तो बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन योर ऑल द पार्ट्स ऑफ पेपर। तो आपकी बड़ी मेहरबानी उसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए किसी भी टीचर की या किसी अपने फ्रेंड की जो आप समझते हैं कि आपसे अच्छा है उसकी हेल्प ले लें। अब आ जाए जी एमए के स्टूडेंट के लिए। एमए के स्टूडेंट, स्पेशली एमए इंग्लिश के स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 और 2 दोनों का कंपोजिट एडमिशन भिजवा दिया गलती से मेरे कहने पे, ये मैसेज उनके लिए भी है। और ऐसे स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, बेशक उन्होंने 1 का भिजवाया या 2 का या सिर्फ 1 का या सिर्फ 2 का, या जिन्होंने कंपोजिट एडमिशन भिजवाया, नो प्रॉब्लम। मैसेज मेरा उनके लिए ये है बेटा कि अगर हम पार्ट 1 को भी लेते हैं तो बेटा पार्ट 1 का जितना सिलेबस है, ठीक है, मेरे नोट्स तो जो है वो काफ़ी शार्ट हैं,
अगर आप वो भी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको भी रिवाइज करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप रिवाइज नहीं करते, डेली बेस पे राइटिंग नहीं करते और किसी को चेक नहीं करवाते या खुद भी फॉर एग्जांपल चेकिंग नहीं करते, तो बेटा आप कभी भी उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। और अनटिल अनलेस आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपके सेंटेंस सीधे नहीं होंगे, तो बेटा एमए इंग्लिश में आप पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेशली इजीली पास नहीं कर पाते। तभी तो स्टूडेंट की अक्सर सप्लीज वगैरह आ जाती हैं। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, बेशक आपने अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए, ऑनलाइन भी अभी आप कहीं से नहीं पढ़ रहे या कुछ इस तरह से, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी बड़ी मेहरबानी आप पढ़ना स्टार्ट करें, डेली बेस पे लिखें। बेशक व्हाट्सएप कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, लिख के उसकी पिक्चर व्हाट्सएप कर दें, सर ये चेक कर दें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चेक करके आपको वापस दे दूंगा। लेकिन क्या है कि आप डेली बेस पे लिखना स्टार्ट करें। मैंने क्या देखा है, मैं अक्सर देखा है जो स्टूडेंट मेरे मतलब लेक्चर सुन के एक दो दफा मोटिवेट हुए भी थे, उन्होंने भी फिर स्टॉप कर दिया। परहैप्स दे बिलीव कि दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आप सब बेटा, आप एमए के स्पेशली स्टूडेंट, आपको पता है आप क्वाइट मैच्योर, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी क्लास होती है, ठीक है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आप सीनियर्स हैं, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने क्या करना है, आपने ये मैसेज सुनना है और दूसरों को भी बताना है। हो सकता है आपने फॉलो नहीं करना तो ना करें, हो सकता है अगले को फॉलो कर ले। तो अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी आप भी फॉलो करें, इसमें आप ही का सारा फायदा है, किसी और का कोई फायदा नहीं। आप पढ़ेंगे, मुझे पता क्या फायदा है कि आप पाकिस्तानी हैं, और अगर मेरा पाकिस्तानी भाई बहन कोई पढ़ेगा तो बेटा मुझे ही फायदा उसका, वो ये है कि वो पाकिस्तान का जो है ना वो लिटरेसी रेट ऊपर चला जाएगा, और इंशाल्लाह ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है ना तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैसेज को सुने और इस पे अमल जरूर करें। दिस इज ओनली फॉर यू प्लीज, दिस इज ओनली फॉर यू एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो सिर्फ आपके लिए, और आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेसिकली तो टीचर एडवाइस करता है, यू नो वेरी वेल, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।